प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करने वाली हूँ जिनकी कुंडली में गुरु और राहु की युति है। गुरु चांडाल योग बोला जाता है। आपका व्यवहार किस तरीके का होगा, आपकी आदतें कैसी होंगी, आपका जीवन कैसा होगा, सारी बातें करेंगे। चलिए दर्शकों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, पहले तो इस योग को समझ लेते हैं। गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल बन जाती है। मतलब वो व्यक्ति जिसकी भी कुंडली में ये युति है, वो गुरु को अपना गुरु ही मानने को तैयार नहीं होता। वो गुरु के भी ऊपर चढ़ने को तैयार रहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा आता है। ये योग यही चीज़ें बताता है। अब आप गुरु की प्रवृत्ति तो जानते हैं क्या होती है। दूसरों को सिखाना, बताना, चीज़ों को देना, जितना ज्ञान है वो बताना और सबको एकदम कंफर्टेबल फील कराना। ऐसा फील नहीं कराना अपने स्टूडेंट्स को कि आपको कुछ नहीं आता, सब मुझे ही आता है। जबकि एक्चुअल में हमारे गुरु को, हमारे टीचर्स को कितना आता है, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन वो कभी भी हमें फील नहीं कराते। अब राहु क्या है, जो उसे आता है वो अपने पास ही रखेगा, उसे किसी को नहीं देना। वो महत्वाकांक्षी है, उसको ज्ञान तो बहुत, उसे ज्ञान चाहिए तो अपने पास रखना है, उस चीज़ का नाम उसे अपने पास रखना है। वो कोई चीज़ किसी को दे के राजी नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। दूसरों को देना उसके स्वभाव में ही नहीं है। क्या ज्ञान, क्या कुछ और, कुछ भी नहीं देना राहु ने। अब वो दोनों ग्रह साथ में आ गए हैं। अब आपके पास ज्ञान तो आ गया। अब राहु जो अति महत्वाकांक्षी है, जब वो गुरु के साथ आ जाता है तो गुरु के अंदर भी वो सारी चीज़ें पैदा कर देता है। ये दोनों विपरीत स्वभाव वाले ग्रह साथ में आ गए। अब विपरीत ही बना देते हैं व्यक्ति का स्वभाव। इतना समझ लीजिए कि जिसकी भी कुंडली में है ना, वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट होगा। तभी तो उस व्यक्ति के अंदर इतना आत्मविश्वास आएगा कि वो अपने गुरु को गुरु मानने से इनकार कर दे। मतलब मुझे ज़्यादा आता है ये बोले, ये नहीं कि अपने गुरु को इनकार ही कर दे कि आपको कुछ नहीं आता। उसे एक्चुअल में बहुत कुछ आता होगा। बचपन से ही वो बहुत ज्ञानी होगा, उसे नॉलेज बहुत होगी। मतलब सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही मैं, शिक्षा की, आसपास की एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। आप लोगों के व्यवहार को बहुत अच्छे समझेगा, जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, आसपास के लोगों के रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। वो आसपास की ऊर्जाओं से कनेक्टेड होगा, लोगों को जज करेगा, देखेगा, परिस्थितियों को देखेगा। और बचपन से बड़े शांत होते हैं ऐसे लोग, एकदम शांत रह के सबसे प्यार से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सबके साथ अपने अच्छे से संबंध बनाते हैं, सबको जज करते हैं, देखते हैं, सबकी सुनते हैं, सबके हिसाब से समझते हैं। लेकिन ज़िद्दी होते हैं, करते वही हैं जो उनका मन करता है। अपने बचपन में भी और अपने बड़े होकर भी अपना कोई भी डिसीज़न वो किसी के कहने से जीवन में नहीं लेते, और ना ही वो अपना डिसीज़न किसी और के ऊपर थोपते। वो नहीं कहते कि मेरे हिसाब से आप लोग काम करो, मेरे हिसाब से आप लोग चीज़ों को करो। वो कुछ किसी को नहीं कहते। अपनी लाइफ अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, अपनी शर्तों पे जीते हैं और दूसरों को भी बाध्य नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। और अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट किसी को नहीं सुनते, अपनी ही चलाते। इसकी वजह से उनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। बचपन से ही अपनी चलाते हैं, संघर्ष ज़्यादा। हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखना होता है। माँ बाप सिखाएंगे, गुरु सिखाएंगे, ऐसा होगा, नहीं मानेंगे। अगर आप किसी चीज़ को सबूत के साथ उन्हें लॉजिकली दिखा देंगे तो समझ जाएंगे, वो आपसे हर बात में करेंगे। आप मुझे बताओ ना ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, आप कारण बताओ। आप उन्हें दिखा देंगे तो उन्हें समझ में आएगी, नहीं तो वो बहस करते रहेंगे आपसे, आपको परेशान कर देंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लॉजिक नहीं है तो इनको नहीं पता, वो चीज़ ठीक नहीं होगी। आपको उस चीज़ का सबूत चाहिए। जब तक आप अपनी आंखों से उस चीज़ को नहीं देख लेंगे तब तक आप नहीं मानने वाले। इसलिए संघर्ष ज़्यादा रहता है, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, सीखते भी ज़्यादा है, हर एक से दोस्ती कर लेते हैं, हर तबके के लोगों से आपकी दोस्ती होती है, हर एक को आप जानते हैं, हर एक को आप अपना बना लेते हैं, हर फील्ड की आपको नॉलेज होती है, हर एक के बारे में आप जानना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि इस योग के तो मैं गुण ही गुण बता रही हूँ, आपने तो कभी सुना ही नहीं है, आपने तो अवगुण सुने। ऐसे लोग बड़े दंभी होते हैं, क्रोधी होते हैं। आपको तो लगेगा कि मैं इस योग के सिर्फ गुण ही गुण बता रही हूँ, और इसमें तो बड़े सारे अवगुण होते होंगे, क्योंकि नाम से ही लगता है कि गुरु चांडाल योग। बिल्कुल आपने सुनी है, अवगुण जरूर होते हैं। अवगुण यही है कि आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, ज्ञान को लेकर आप बहुत अपने आप को समझने लग जाते हैं, आप किसी की सुनते नहीं, जिद में आते हैं, संघर्षों से जूझते। बस यही इसका नुकसान होता है। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा होता है ना, आप उसकी बात सुनते नहीं, चाहे आपके माँ बाप हो। आप अपने माँ बाप के एक्सपीरियंस को भी मानने को तैयार नहीं होते। आपको ये लगता है कि सब मेंटल लेवल पे ना बच्चे हैं आपके आगे,
आप सबसे बड़े हो, बड़े बूढ़े से होते हैं ना जो घर के, आपका मेंटल लेवल वैसा होता है जैसे एक मुखिया का होता है ना, मैं क्या इनकी सुनूंगा, मुझे पता है मैं हैंडल कर रहा हूँ सारी चीज़ें। आप ऐसे रहते हैं। एक ज्ञानी जो एक बूढ़ा सा आदमी होता है उस तरीके की आपकी मेंटालिटी होती है, लेकिन आप चीज़ों को समझने वाले नहीं बनते, यही दिक्कत आ जाती है इस योग में, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं। इस वजह से आपको जीवन में कई बारी ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर आप ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएं तो फिर आपको ज़्यादा ही ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें जीवन में आगे चलना होता है, वो चीज़ आपके अंदर नहीं होती। माता पिता की आप नहीं सुनते, बल्कि आप अपनी बातें माता पिता से मनवा लेते हैं। मतलब जो माता पिता को डिसीजंस लेने होते हैं ना, वो आपसे पूछेंगे कि हम क्या करें, वो चीज़ें आप उन्हें बताएंगे, उस हिसाब से वो कर लेंगे। आप वैसे अपनी बात किसी पे थोपते नहीं। अगर वो कुछ पूछ रहे होंगे तो आप उन्हें सही तरीके से गाइड कर देते हैं, बजाय इसके कि आपके माता पिता आपको गाइड करें। आप इतने समझदार बन जाते हैं कि आप उन्हें गाइड करने लग जाते हैं। और आपको टेक्निकल चीज़ों का, नई नई खोजों को लेने का बहुत शौक होता है। जो नई नई खोजें आ रही हैं, वैज्ञानिक खोजें आ रही हैं, विज्ञान में जो चीज़ें आ रही हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, नेटवर्क में जो भी चीज़ें हैं, अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया टेक्निक वाला फ़ोन आपके पास होता है, लैपटॉप आपके पास होता है, सारी चीज़ों के हैक आपके पास होते हैं। आप बहुत अच्छे हैकर होते हैं। हर चीज़ का जो तोड़ होता है ना, वो आप निकाल लेते हैं। इसको कैसे देखा जाए, क्या किया जाए। टेक्निकल नॉलेज इतनी बढ़िया होती है ना आपकी कि कोई जान नहीं सकता। किसी भी चीज़ के एकदम डिटेल में आप चले जाते हैं, ढूंढ लेते हैं। टेक्निकल चीज़ों का जो ग्लिच होता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी आप समझ जाते हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इन चीज़ों में जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाते हैं। अगर आप लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का काम करें तो आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं। आपको इन चीज़ों की नॉलेज होती है, लेकिन अपने में रहते हैं, जिद में रहते हैं। बस ये इस योग की गलत बात होती है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो कभी दूसरों की भी सुन लिया कीजिए, कभी दूसरों की भी मान लीजिए, कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से भी समझना सीखिए, तो आपकी ज़िंदगी में ठोकरें कम हो जाएगी। ज्ञानी आप हैं, इंटेलिजेंट आप हैं, समझते हैं आप चीज़ों को, लेकिन हमेशा अपनी ही बात चलाना आपको नुकसानदेह हो जाता है, ज़िद्दी बना देता है, अक्खड़ बना देता है। अक्खड़ स्वभाव कई बारी आपके लिए दिक्कत दे देता है। हालांकि आपके दोस्त बहुत सारे होते हैं, हर तरीके के आपके दोस्त होते हैं, हर जगह आपके दोस्त होते हैं, क्योंकि आप हर एक से बात करते हैं, जुड़ते हैं, उसके हिसाब से उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और आपका सबसे बढ़िया स्वभाव, आप दूसरों की मदद भी करते हैं, आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो समझदार हूँ, इसको ये नहीं आता, चल मैं बता दे। तो आप उस स्वभाव में आ जाते हैं, अपने से बड़ों के लिए भी, अपने टीचर्स के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी। आपके अंदर जो एक छोटा भाव होना चाहिए बड़ों के लिए, वो नहीं रहता। आप उनसे भी अपने आप को बड़े समझते हैं, ऐसा लगता है आपको कि वो आपके बच्चे हैं। ये आपके स्वभाव की एक अलग चीज़ होती है जो कि कोई नोट नहीं कर पाता, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। और जब आप सबको ही अपने से छोटा समझ लेते हो तो आप कैसे किसी की सपोर्ट लेंगे। आप इस योग को, आप इस चीज़ को नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन इस योग में जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जहाँ ये आपको क्रोधी कभी कभी बना देता है, दम्भी भी बना देता है, अक्खड़ भी बना देता है, लेकिन आपको उस मुखिया के पद पे बिठा देता है। आप हर एक के आगे अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, ज्ञान के स्तर पे, अच्छे स्तर पे हर एक की सपोर्ट करने वाले बन जाते हैं। तो बताइए प्यारे दर्शकों, अगर आपकी भी कुंडली में इस तरीके का योग है तो क्या आप अपने आप को ऐसे ही समझते हैं? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। ऐसी ही अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।